नायक तुरंत आगे बढ़ा और लड़की का मुंह कसकर बंद कर दिया। वो समझाने लगा कि ये सब एक गलतफहमी है। करीब 2.5 मिनट बाद लड़की थोड़ी शांत हो गई। ये देखकर नायक ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया, लेकिन जैसे ही लड़की फिर से उसे मारने के लिए तैयार हुई, तभी अचानक एक और घटना हो गई। रास्ते में लिन नाम की लड़की को कुछ गुंडों ने घेर लिया। तभी नायक अपनी साइकिल पर तेजी से आया और उसने उन गुंडों से उसे बचा लिया। इसके बाद नायक उसे अपने पसंदीदा खूबसूरत जगह पर ले गया। वो बोला कि अगली बार सब लोग मिलकर यहाँ आएंगे, लेकिन लिन के चेहरे पर खुशी की बजाय उदासी थी। नायक उस समय ये समझ नहीं पाया कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रही है। उस रात नायक के पिता को अचानक काम के लिए बाहर जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने नायक से कहा कि वो अपनी दोनों बहनों का ध्यान रखे। ये कहकर पिता टैक्सी में बैठकर चले गए और यहीं से किस्मत का पहिया घूमना शुरू हो गया। अचानक घर की सारी लाइट बंद हो गई। नायक तुरंत लिन के पास गया। वो उससे पूछने ही वाला था कि क्या हुआ, तभी पास खड़ी लिया ने अचानक जादू का इस्तेमाल किया और नायक को जोर से दीवार पर पटक दिया। नायक हैरान रह गया क्योंकि उसके सामने लिया का शरीर बदलने लगा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि लिया असल में एक दानव डेमन है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि लिया लिन को भविष्य की दानव राजा डेमन किंग कह रही थी। दोनों का प्लान था कि वे नायक के घर को इंसानों की दुनिया में अपना ठिकाना बनाएंगे। इतना ही नहीं, नायक के पिता की याददाश्त को उन्होंने जादू से बदल दिया था ताकि उन्हें सब सामान्य लगे। अब लिया नायक की याददाश्त भी मिटाकर उसे उसके पुराने घर भेजना चाहती थी। ये सब सुनकर नायक को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब लिन ने भी इसे सच बताया तो नायक पूरी तरह टूट गया। इसके बाद लिया ने अपनी याददाश्त बदलने वाली जादू शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन जादू खत्म होने के बाद उसे एक अजीब बात पता चली। उसका जादू नायक पर काम ही नहीं कर रहा था। वो दोबारा कोशिश करने लगी और बोली, एक बार और, मुझे करना ही होगा। लेकिन लिया और लिन ये नहीं जानती थी कि नायक की असली पहचान क्या है। नायक असल में वीर वंश से था और उसकी ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। फिर भी नायक ने उन्हें मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एक दिन तक वे उसकी बहनें बनकर उसके साथ रही थीं। लेकिन उसने ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की कि उन्होंने उसके पिता को धोखा दिया। इसलिए उसने गुस्से में आकर दोनों को घर से निकाल दिया। इसके बाद नायक ने तुरंत सारी बात अपने पिता को बता दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पिता ही असली खिलाड़ी मास्टरमाइंड है। पिता शुरू से ही ये दिखावा कर रहे थे कि वे उनके जादू में फंस गए हैं। असल में उन्हें सब कुछ पता था। उन्हें यह भी पता था कि लिन की असली पहचान क्या है। लिन दानव जाति के पिछले राजा विल की इकलौती बेटी है। विल वही व्यक्ति था जिसने दानवों और वीरों के बीच चल रही लड़ाई को रोका था। उसने अपनी ताकत से दोनों पक्षों को शांत किया था, लेकिन इसी वजह से कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए और उन्होंने गुप्त रूप से उसे मार दिया। इस खतरे को समझते हुए विल ने अपनी नवजात बेटी लिन को चुपचाप इंसानों की दुनिया में भेज दिया था। अब विल की मौत के बाद दानवों के कुछ खतरनाक गुट सक्रिय हो गए हैं। वे लिन की ताकत हासिल करना चाहते हैं। नायक के पिता ये बात अच्छे से समझते हैं कि अगर लिन की शक्ति गलत हाथों में चली गई तो बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर लिन को अपने पास रखा ताकि उसकी रक्षा कर सकें। क्योंकि अभी तक लिन की असली ताकत पूरी तरह जागी नहीं थी। पिता ने नायक से पूछा, अब तुम क्या करने वाले हो? नायक बोला, ठीक है, मैं पहले जाता हूं। सच जानने के बाद नायक तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया। उधर लिन और लिया को घर से निकले ज्यादा समय नहीं हुआ था कि उन्हें मौजूदा दानव राजा के भेजे हुए लोगों ने घेर लिया। लिन और लिया ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। कई बार लगातार हमलों के बाद लिन एक गलती कर बैठी और जोर से दूर जाकर गिर गई। उसी समय जब हालात बेहद खतरनाक हो गए थे, नायक अपनी साइकिल पर तेजी से वहां पहुंच गया। वो तेजी से कूदा, लुढ़कते हुए आगे बढ़ा और सही समय पर लिन को संभाल लिया। पीछे से आ रहे दुश्मनों को भी उसने एक ही बार में खत्म कर दिया। अब ताकि आगे ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, लिया ने एक सुझाव दिया। उसने कहा कि नायक और लिन को एक जादुई अनुबंध करना चाहिए, जिससे दोनों एक दूसरे की लोकेशन हमेशा जान सके। लिन थोड़ी शर्माई, लेकिन हालात को देखते हुए उसने हाँ कर दी। नायक को भी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि लिन की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कुछ गड़बड़ हो गई। लिन को जादू का ज्यादा अनुभव नहीं था और गलती से उसने अनुबंध ऐसा कर दिया कि नायक मालिक बन गया। ये देखकर लिन बहुत गुस्सा हो गई और तुरंत अनुबंध तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनुबंध बन चुका था। जैसे ही लिन ने अनुबंध के खिलाफ सोचने की कोशिश की, उस पर श्राप का असर होने लगा। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लिया, जो एक सक्यूबस यानी मोहिनी दानव थी, इस अनुबंध के बीच में जुड़ी हुई थी। इस वजह से श्राप का असर अजीब तरीके से बदल गया। ये इंसान की सबसे मूल भावनाओं में बदल गया। जल्दी ही लिन का पूरा शरीर गर्म होने लगा। अच्छी बात यह थी कि इस श्राप को खत्म करने का तरीका मुश्किल नहीं था। अगर दोनों एक दूसरे को तब तक छूते रहें जब तक अनुबंध को लेकर कोई नकारात्मक भावना खत्म ना हो जाए, तो श्राप अपने आप खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ वो समझने वाली बात है, इसलिए उस हिस्से को जल्दी से छोड़ देते हैं। करीब 2.5 मिनट के बाद और कई बार ये प्रक्रिया दोहराने के बाद आखिरकार श्राप पूरी तरह खत्म हो गया।
नायक ने लिया से पूछा कि उसने पहले ही इस श्राप के बारे में क्यों नहीं बताया। लिया ने जवाब दिया कि अगर वो पहले बता देती तो शायद दोनों अनुबंध करने से मना कर देते, इसलिए उसने इसे इंश्योरेंस के तौर पर छुपाया। समय बीतता गया और देखते ही देखते पूरा गर्मी का मौसम खत्म हो गया। पिता की व्यवस्था से नायक उसी स्कूल में ट्रांसफर हो गया जहां लिन पढ़ती थी। स्कूल के दिनों में लिन आसपास ही रहती थी ताकि किसी भी खतरे पर नजर रख सके, लेकिन अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने नायक से कहा कि स्कूल में वो एक दूसरे को पहचानते हुए भी अनजान बनकर रहे। नायक ने ये बात मान ली क्योंकि वो भी ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। लेकिन नायक को एक बड़ा सरप्राइज मिला। स्कूल में उसकी मुलाकात अपनी बचपन की दोस्त यानी 5 साल बाद योशी से हुई। जैसे ही क्लास खत्म हुई, योशी ने सबके सामने उसे गले लगा लिया। ये देखकर लिन को बहुत जलन हुई। वो तुरंत आई और दोनों को अलग कर दिया। इस दौरान लिन की बातों से सबको पता चल गया कि वो और नायक साथ रहते हैं। अब पूरी क्लास के लड़के नायक को अपना राइवल समझने लगे, लेकिन एक लड़का ऐसा भी था जिसे नायक से कोई समस्या नहीं थी। उसने तो लंच टाइम में खुद आकर दोस्ती करने की कोशिश की। स्कूल खत्म होने के बाद लिया ने उदास लिन को देखा और नायक को अलग ले जाकर उससे धीरे धीरे बात करने लगी। वो कहने लगी कि जो भी हो तुम्हें सावधानी रखनी चाहिए। असल में वो दोनों के बीच हुई बात को गलत समझ बैठी थी। जैसे ही नायक लिन से माफी मांगने जाने वाला था, तभी योशी फिर उसके पास आई। उसने कहा कि उसे नायक से अकेले में एक जरूरी बात करनी है। मजबूरी में नायक उसके साथ एक कैफे में गया। थोड़ी मजाक मस्ती के बाद योशी ने असली बात बताई। उसने कहा, अब से तुम नार से मियो यानी लिन से कोई संपर्क नहीं रखोगे।